रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का। जैन फ्रेंड, आज हम बात करने वाले, आप यहाँ पर देख सकते हैं संविधान के भाग, बोले तो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तमाम तरह के वीडियो हम बना चुके हैं। संवैधानिक यानी संविधान से रिलेटेड तमाम तरह के वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, यानी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो या बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है ना, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको ये हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। और मेरे पढ़ाने का तरीका जो है थोड़ा अलग है, आप लोग किससे भी पढ़ते हैं तो मेरा जो वीडियो होगा वो हट के होता है, ठीक है ना। तो चलिए, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी बात करते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग बिहार दरोगा यानी एसआई, ठीक है ना, बिहार पुलिस यानी सिपाही भर्ती जो निकला वैकेंसी, या बिहार एसएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या, तो भाग पढ़ते यानी संविधान के भाग, बोले तो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग जानते हैं कि भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में आप लोग जानते हैं कि भाग 1 में है क्या, तो संघ एवं, समझ रहे हो ना? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र होता है, ठीक है ना। अर्थात इसमें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग को 28 राज्य के बारे में पढ़ना है और 8 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ना, यानी केंद्र शासित के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भाग 2। तो भाग 2 में क्या पढ़ना है, तो भाग 2 में पढ़ना है आपको नागरिकता यानी सिटीजनशिप। क्या, सिटीजनशिप, ठीक है। चलिए, अब अनुच्छेद जो है आपका इसका 5 से लेके कितना, 11 तक, और इसका जो अनुच्छेद है 1 से लेके 4 तक, ठीक है ना, 1 से लेके 4 तक, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, 1 में क्या कहा गया है, तो भारत राज्यों का संघ होगा। 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ठीक है। और 3 में कहा गया है कि वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, और 4 में कहा गया है कि क्या कहा गया 4 में, हाँ, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना, ठीक है। और 5 में तो नागरिकता है, ठीक है ना। और 6 में बाहर से आए लोग, और 7 में पाक से आए लोग, और 8 में विदेशी भ्रमण, और 9 में क्या होता है, 9 में, हाँ 9 में क्या होता है, हाँ, विदेशी नागरिकता, और 10 में होता है विदेशी नागरिकता बना रहना, और 11 में होता है, ये 11 अनुच्छेद 11 में होता है संसद द्वारा कानून बनाना, ठीक है। नेक्स्ट, भाग 3 में कहा गया है मूल अधिकार। क्या, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसका जो है 12 से लेके 35 तक है, ठीक है ना। इसमें 5-6 भाग होते हैं, ठीक है ना, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है ना। चलिए, भाग 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भाग 4 में हम लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व। क्या पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं, यानी 36 से लेके 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेके कहाँ तक है, तो 51 तक है, ठीक है ना। चलिए, अब हम आगे देखते हैं भाग 5 में संघ सरकार,
अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। ठीक है। नेक्स्ट भाग 6 में हम लोग पढ़ना है राज्य सरकार। राज्य सरकार 152 से लेके 237 तक। 237 तक। ठीक है। चलिए अनुच्छेद 237 तक है। ठीक है ना। फिर भाग 7 में पढ़ना है हम लोगों को निरस्त। निरस्त यानी कि इसे हटा दिया गया है भाग। ठीक है ना। निरस्त कर दिया गया है, लेकिन ये अभी भी है संविधान में। ठीक है ना। चलिए भाग 8 में कहा गया है, क्या कहा गया, तो केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, के बारे में कहा गया है। ठीक है। अच्छा, इसका हो जाएगा 238। ठीक है ना। और इसका हो जाएगा 239 से लेके कितना, हाँ तो 242 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है भाग 9 में क्या पढ़ना है, तो पंचायती राज पढ़ना है। ठीक है ना। ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका 200 कितना जाएगा, 243 हो जाएगा। 243 हो जाएगा। अनुच्छेद 243 में पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए अनुच्छेद 243 में पढ़ना है। ठीक है। भाग 10, तो भाग 10 में पढ़ना है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना। ठीक है ना। तो शायद इसको 244 में पढ़ना। ठीक है ना। चलिए अनुच्छेद 244 में पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए भाग 11 में पढ़ना है आपका, क्या है, हाँ, केंद्र या संघ राज्य के संबंध के बारे में। ठीक है ना। संघ राज्य संबंध के बारे में, अर्थात इसमें पढ़ना है आपको कि संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध या बीच संबंध के बारे में। ठीक है ना। भाग 12 में पढ़ना है क्या, तो भाग 12 में पढ़ना है वित्त संबंधित। ठीक है ना। भाग 13 में पढ़ना है क्या होता है, हाँ, राज्यों के भीतर व्यापार संबंधित पढ़ना है। ठीक है ना। राज्यों के भीतर व्यापार। नेक्स्ट भाग 14 में पढ़ना है सेवाएं। क्या पढ़ना है भाग 14 में, सेवाएं। अर्थात कहने का मतलब है कि केंद्र या संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं होते हैं उसके बारे में। ठीक है ना। भाग 15 में पढ़ना है क्या, तो निर्वाचन पढ़ना। ठीक है ना। भाग 16 में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हाँ, कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट भाग 17 में पढ़ना है आपको राजभाषा। क्या पढ़ना है, ससुरा, राजभाषा के बारे में पढ़ना। ठीक है ना। चलिए भाग 18 में पढ़ना है आपको आपात उपबंध के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट भाग 19 में पढ़ना है प्रकीर्ण के बारे में। ठीक है ना। भाग 20 में पढ़ना है आपको, ससुराल दिखाई दे रहा है ना। भाग 20 में पढ़ना है संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है ना। शायद 300 कितना 68। ठीक है ना। नेक्स्ट अनुच्छेद 368। भाग 21 में पढ़ना है संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में पढ़ना। ठीक है ना। चलिए भाग 22 में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो भाग 22 में पढ़ना है संक्षिप्त नाम। क्या पढ़ना है, संक्षिप्त नाम, यानी हिंदी का विकास कैसे होता है उसके बारे में
हिंदी का विकास, है ना, के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। चलिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भागों की संख्या कितनी है, तो भागों की जो संख्या है, भागों की संख्या जो है वो 22 है। लेकिन पूछेगा कुल भागों की संख्या कितनी है, कुल भागों की संख्या कितनी है, तो 25 है। कैसे है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 जोड़ा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भाग 4a में जोड़ा गया है क्या, तो मूल कर्तव्य। क्या जोड़ा गया है, तो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, ठीक है ना। यानी कि इसी को 4a कर दिया गया है, ठीक है, अलग से नहीं जोड़ा गया है। जैसे भाग 23-24 नहीं किया गया है, यानी इसी को 4a कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जोड़ा गया है क्या, तो भाग 9a। तो भाग 9 में ए में क्या हो गया, नगर पालिका, नगर पालिका, है ना। फिर भाग 9b में सहकारिता जोड़ा गया, सहकारिता। तो 22 और 3 कितना हो गया, 25, ठीक है, 22 3 25 हो गया। तो आपसे कोई पूछे कि कुल भाग कितने हैं, मतलब भाग की संख्या कितनी है, तो 22, लेकिन कुल भाग की संख्या कितनी है तो आपको बताना होगा 25, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, तो आपको बता चुके हैं 22 है। कितने हैं, तो 22 है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो भाग 20 में आपको बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है, तो भाग 4 में, ये गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका भाग पंचायती राज, तो भाग 9, ठीक है ना। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है, तो भाग 21 में है, ये आपको बताए अभी। नेक्स्ट, यहाँ पर कहा गया कॉलम, नीचे चल गया ना। चलिए, संविधान के ना, यहाँ पर भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 9 में है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ये तो हो गया। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, तो आपको बता चुके हैं कि भाग 9 क में है, ठीक है ना, यानी ए में, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है, तो चतुर्थ भाग में, यानी भाग 4 में। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं भाग 4, ठीक है ना। नेक्स्ट, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आपको बता चुके हैं फर्स्ट में ही, ठीक है ना। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, तो भाग 3 में है। और 2 में क्या है, तो नागरिकता है। 1 में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट, दिखाई दे रहा, हाँ, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है, तो आपको बता चुके हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत के बारे में बताता है, यानी इसे हम लोग DPSP भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, तो भाग 5 में, ठीक है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में है, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 22 भागों में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में बताते, तो भाग 11 और अध्याय 1, ठीक है। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक हम शायरी सुना देते हैं, ठीक है। क्या सुना है ससुरा, हाँ, ये दुख ये दर्द ये तकलीफ, ये दुख ये दर्द ये तकलीफ सब तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द ये तकलीफ सब तेरे अंदर है। तो खुद के बनाए इस पिंजरे से बाहर तो निकल, तो खुद के बनाए इस पिंजरे से बाहर तो निकल, तो अपने आप में एक सिकंदर है, तो अपने आप में एक
सिकंदर है। ठीक है, ताली मारो और पढ़ाई करो ध्यान से, ठीक है ना। और आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सब में ये लाभ है ना, यानी लाभदायक है, उपयोगी है, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।